हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी अपडेट आई है फॉर सीबीएसई से रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड के पेपर के लिए। बाकी सारे स्टेट से मतलब मैं एमपी, झारखंड, दिल्ली एंड महाराष्ट्र के 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जेई मेंस एंड नीट यूजी के लिए भी बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ एमएसटी सीईटी के लिए भी अपडेट है। सो प्लीज स्टूडेंट, इस चीज को आप लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूज 18 की आर्टिकल आई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बोला गया सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम जुलाई 15 टू अगस्त 26। मतलब आप देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न जो है लाइकली टू चेंज। वो जो 1.5 आवर्स का वो पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि 1 जून को इस चीज को अनाउंस किया जाएगा। सो अगर पेपर जुलाई 15 से अगस्त 26 होगा तो नीट का जो पेपर है यूजी का, जो अगस्त 1 को बोला गया है, वो भी पोस्टपोन्ड होगा। प्लस जेई मेंस के जो 2 सेशंस बचे हैं वो भी पोस्टपोन्ड होंगे और वो बहुत आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि 10th के पेपर को कैंसिल करके 12th के पेपर को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है। मे भी शायद रिजल्ट के लिए, या 10th में जो रिजल्ट बनता है उसमें उतने क्लासेस के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, लेकिन 12th में अगर आप देखोगे क्लासेस के बैनर्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आगे एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट के बेस पे आगे एडमिशन होता है। तो ये पूरा चेन कनेक्टेड है कि जो चाहता है कि 12वीं का पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि आगे उनको इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि 12वीं का पेपर कैंसिल होगा तो कोई भी क्लासेस अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा, और जब वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा तो आगे का एडमिशन कैसे होगा। मतलब आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, आपकी क्या राय है इस पे आप कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज और बता दूं कि एमपी में बोला गया है कि 12th के पेपर कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन 10th के पेपर को कैंसिल किया गया है। एंड उनके जो इंटरनल मार्क्स के बेस पे जो उनका रिजल्ट बनने वाला था 10th का, वो आज से उनका स्कूल आज से अपलोड करना चालू कर देगा। तो एमपी में 10th के रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। लगभग वो 10 जून तक उनको मार्क्स सबमिट करना और उसके बाद रिजल्ट बनने वाला है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि झारखंड एंड दिल्ली, ये दो ऐसे जो चल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो कोविड टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसके लिए ना भी नहीं बोल रहे। दिल्ली ना बोल रहे, बट झारखंड के सीएम जो है वो बोल रहे कि कोविड के बाद पेपर लेंगे। मतलब ऐसे ही आपको लटका दिया गया। आप अभी 1.5 साल पढ़ रहे हो, अभी आप 2-2 साल तक पढ़ोगे सेम क्लास में। इस तरीके से इन्होंने प्लान किया है। तो यहाँ पे क्या है, 10th के पेपर को हर कोई कैंसिल कर रहा है, 12th को नहीं किया कर रहा है, क्योंकि जेई का, नीट का, सीईटी का बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट के बैनर्स लगते हैं हर क्लासेस के, तो सबको इम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा चेन है स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 10th स्टैंडर्ड के लिए कि जो शिक्षा मंत्री है वो आज तो चर्चा कर रही है, लेकिन उनकी बात एकदम क्लियर है कि 10th के पेपर को नहीं लेना है। ये उनका साइड से फिक्स है एंड यही चीज वो हाई कोर्ट में भी बताने वाले हैं। तो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स थे, आपको जो टेंशन चल रही थी कि हमारा पेपर होगा नहीं होगा क्या होगा, तो शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ जो है वो अपने साइड से एकदम फिक्स है कि हाँ, मुझे 10th का पेपर नहीं लेना है। 12th के ऊपर उन्होंने अभी तक बोला नो एग्जामिनेशन रूट, लेकिन उसका डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छत्तीसगढ़ ने जो पेपर पैटर्न को फॉलो किया है वो बहुत लोग अपने जो स्टेट्स में देख रहे हैं। मतलब 12th में छत्तीसगढ़ ने क्या बोला, आपको स्कूल आना है या कॉलेज आना है, अपना क्वेश्चन पेपर लेके जाना है एंड आंसर शीट लेके जाना है, उसको 5 दिन में लिख के वापस लाके आपको सबमिट करना है। तो ये एक पैटर्न जो यूज किया छत्तीसगढ़ ने, इसको बहुत सारे स्टेट्स में देखा जा रहा है। अगर आप देख रहे हो कि ये बहुत सारे स्टेट्स इसको लागू करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे भी बोर्ड एग्जाम करवाने तो आप इस तरीके से भी करवा लीजिए सीबीएसई के, कि जहां पे आप घर पे दे सकते हैं पेपर और लिख के आए, ताकि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पेपर लेने के लिए बच्चों को ना भेजा जाए, पेपर उनको ऑफिशियली ईमेल कर दिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट्स है स्टूडेंट्स की, जो सीबीएसई के पेपर है उसको जुलाई 15 से अगस्त 26, मतलब आप समझ रहे स्टूडेंट्स, आपको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और एट द एंड आपका पेपर होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि कल से 11 बजे हम वापस ट्विटर पे हम ट्रेंडिंग करवाएंगे कैंसल बोर्ड एग्जाम या कैंसल 12th बोर्ड एग्जाम, क्योंकि अब आपको समझना है स्टूडेंट्स की अगस्त 26 तक वो भी लाइकली बोल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको और भी एक्सटेंड हो सकते हैं थर्ड वेव का, ब्लैक फंगस का,
क्या होगा पता नहीं, बस 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों को, स्टूडेंट्स 10th वाले जितने भी हैं प्लीज बी यूनाइटेड, मजाक में मत लो, 12th स्टैंडर्ड वाले डिवाइड मत हो, प्लीज बी यूनाइटेड। कल हम बहुत बड़ा मुहिम एक चालू करने वाले, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी एकता में ही हमारी जीत है। अगर आप अलग अलग तरीके से भी देखेंगे कि हाँ मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो 12th पूरा खराब हो जाएगा। हम सबको एक आना पड़ेगा। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी खबरें पहुंचे और लोग एक हो। सो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।